जयशंकर। आज चलिए हम लोग बिना देरी के हुए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आप मेरे वीडियो को आराम से देखिएगा, मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो होता है, आधे घंटे 35 मिनट का वीडियो होगा, उस वीडियो देख लीजिएगा। आपको क्लास में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे और इससे एक भी बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, ये मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए दोस्त, जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं, ठीक है दोस्त। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। आप पूछेगा छायावादी का मतलब क्या होता है? देखिए, छायावादी का मतलब होता है कि कोई कवि किसी वर्ड को लिखता है, उस वर्ड का अर्थ तो अलग होगा, जो वो वर्ड लिखेगा उस वर्ड का जो अर्थ अलग होगा, लेकिन उस वर्ड का कहने का जो मतलब होगा, विचार होगा, वो कुछ अलग निकलेगा। अर्थात हम कहें तो लिखेंगे कुछ और उसका मतलब निकलेगा कुछ और। इसे कहते हैं छायावादी कवि, ठीक है दोस्त। सुमित्रा नंदन पंत है, वो भी छायावादी कवि हैं। आप 10th क्लास में इनको पढ़े होंगे। सुमित्रा नंदन पंत क्या करते हैं? एक जो लिखे हैं भारत माता, एक चैप्टर है भारत माता, उनकी कविता है। पार्ट 5 है सुमित्रा नंदन पंत की वो कविता 10th क्लास में। वो लिखते हैं भारत माता आज भूखी नंगी और पीड़ित है। इसका मतलब भारत माता बोल रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ निकला भारत में रहने वाले गरीब किसान मजदूर जनता जो अंग्रेजों के शोषण से पीड़ित है। तो छायावादी कवि वही होते हैं जो लिखते हैं कुछ और, लेकिन उसका अर्थ निकलता है कुछ और, उसी कहते हैं छायावादी कवि, ठीक है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे, ठीक है। अब जो तुमुल कोलाहल कलह में जो कविता लिखे ना जयशंकर प्रसाद, ये इनकी एक रचना है कमायनी। कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कमायनी है, और इसी कमायनी से तुमुल कोलाहल कलह में इस कविता को लिया गया। कमायनी एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। इसी से तुमुल कोलाहल कलह को लिया गया है, ठीक है दोस्त। कमायनी की नायिका है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है 1889 ईस्वी। आप अब देखिएगा तो आपको बुक में सीधे लिखा हुआ है, डेट नहीं मेंशन है, सिर्फ ईयर मेंशन है, 1889 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, इनका निधन कब हुआ? अर्थात जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ? ऑप्शन है 17 नवंबर 1915, 17 अक्टूबर 1915, 15 नवंबर 1937 और 15 अक्टूबर 1937। इनका जन्म हुआ था ऑप्शन सी 15 नवंबर 1937, 15 नवंबर 1937, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1889, और जन्म कब हुआ? 1937, 15 नवंबर को। चलिए, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म किस स्थान पर हुआ? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ जन्म इसका हुआ था? इनका हुआ था वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है देवेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है देवी प्रसाद, ऑप्शन सी है रत्नाकर त्रिपाठी, और ऑप्शन डी है मलिक शेख ममरेज। देखिए दोस्त, इसका आंसर होगा देवी प्रसाद साहू। इनके पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे, जल्दी से बताइए कि किस कवि के पिताजी का नाम था? ये ज्ञानेंद्रपति
कि जो ज्ञानेंद्र पति थे उनके पिताजी का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवी प्रसाद साहू, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम था। हाँ, एक और ऑप्शन यहाँ दे, ध्यान से देखिए, एक और ऑप्शन यहाँ पे है, अगर आपको आप देख पाते हैं तो ऑप्शन सी में है रत्नाकर त्रिपाठी। जल्दी बताइए, रत्नाकर त्रिपाठी जो है किसके पिताजी का नाम था? याद है आपको? रत्नाकर त्रिपाठी था कवि भूषण के पिताजी का नाम। क्या? कवि भूषण के पिताजी का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। अच्छा, ऑप्शन डी देखिए, मलिक शेख ममरेज, ये किनके पिताजी का नाम था? जल्द से बताइए, मलिक शेख ममरेज किनके पिताजी का नाम क्या था? सॉरी, किनके पिताजी का नाम था? अरे जायसी जी के, मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ें, देखते हैं। इनके पितामह अर्थात दादाजी, इनके पितामह का मतलब दादाजी शिवरत्न साहू, अर्थात इनके दादाजी का क्या नाम था? शिवरत्न साहू। क्या बनाते थे? अरे खैनी बनाते थे। खैनी बोले तो सुरती, सुरती मतलब तंबाकू, ठीक है, और सुरती बनाकर वो बेचते थे। इस कारण से उनके दादा का नाम पड़ गया सुधनी साहू के नाम से, उनके दादाजी अर्थात शिवरत्न साहू विख्यात हो गए। ठीक है, अगला है, इनके दादाजी किस नाम से विख्यात थे? अरे खैनी बनाकर बेचने के कारण इनके दादाजी सुधनी साहू के नाम से विख्यात हो गए। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत दोस्त? ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कितने पढ़े लिखे थे? जयशंकर प्रसाद कितने पढ़े लिखे थे? देखिए दोस्त, ऑप्शन ए है 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक, 5वीं तक। देखिए दोस्त, जयशंकर प्रसाद मात्र और मात्र वो 8वीं तक पढ़े लिखे थे। कितने पढ़े लिखे थे? मात्र और मात्र 8वीं तक पढ़े लिखे थे बस। इसका आंसर क्या होगा? ए, 8वीं तक। नहीं वो 10वीं किए थे, ना ही 12वीं किए थे, मात्र 8वीं तक पढ़े लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी कितने वर्ष के थे जब इनके पिताजी का निधन हो गया? जयशंकर प्रसाद मात्र 12 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 12 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, और इनके पिताजी के देहांत होने के 2 वर्ष बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। माता की भी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद ये अनाथ हो जाते हैं। यही कारण है कि ये 8वीं तक ही पढ़ पाएँ। अगर पिता माता का सहारा रहता है तो किसी भी स्थिति में, कभी भी, कोई परिस्थिति में माँ बाप अपने बेटे को भले वो मजदूरी कर लेगा, ठेला खींच लेगा, सब्जी बेच लेगा, मजदूरी कर लेगा, नाला साफ कर लेगा, किसी भी जत्न को करता है, लेकिन अपने बच्चों को कोई कमी नहीं होने देता है। आज हमारे भी माँ बाप हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे पेट भरने के लिए वो हर प्रयत्न करते हैं, हर समस्या को, हर दुख को उठाते हैं। और हमें भी ये समझना चाहिए दोस्त, और हमें जम करके अपना मेहनत, अपनी लगन से पूरा काम करना चाहिए, ताकि जिस स्थिति में मेरे पिताजी हैं, जिस स्थिति में मेरे गार्जियन हैं, उस स्थिति से अपने परिवार का जो स्थिति है वो उठा सकें, और पापा मम्मी के चेहरे पर एक अलग सा खुशी दे पाएँ, और जो समस्या से जूझ रहे हैं फिर वो समस्या ना आने दें। इसलिए दोस्त, यही समय है, आप पढ़िए और पढ़ करके अपना एक अलग सा कीर्तिमान रचिए और दिखाइए कि नहीं, हम जन्म लिए हैं अपनी परिवार की जो स्थिति है उससे ऊपर उठने की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर होगा बी, 12 वर्ष। और माता पूछेगा तो 14 वर्ष। देखिए यहाँ नोट में लिखा हूँ मैं, 2 वर्ष बाद माता की मृत्यु। किनके? उनके पिताजी की मृत्यु के 2 वर्ष बाद उनकी माताजी की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैये की रचना की? जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैये की रचना किए थे?
किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैये छंद की रचना किए थे? वो कलाधर के नाम से, कलाधर के उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैये की रचना किए। ऑप्शन बी। चलिए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी के भांजे का क्या नाम था? प्रसाद जी के भांजे का क्या नाम था? ऑप्शन है अंबिका प्रसाद, गुंजन प्रसाद, शंभू रतन, ऑप्शन डी है शिव रतन। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत भी आई है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ, पहले सुनिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अंबिका प्रसाद। अंबिका प्रसाद उनके भांजे का नाम था। क्या? अंबिका प्रसाद उनके भांजे का नाम था। और एक कौन नाम देखिए, सी में आपको दिख रहा होगा, शंभू रतन। ये इनके बड़े भाई थे, जो शंभू रतन है ना, ये इनके बड़े भाई थे। किनके? ये इनके बड़े भाई थे जयशंकर प्रसाद के। तो क्वेश्चन पूछा है कि जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा शंभू रतन। ये बोर्ड या में पूछा है, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि प्रसाद जी के भांजे का नाम क्या है। बड़े भाई का नाम पूछ लिया है, अभी तक भांजे का नाम नहीं पूछा है। तो ये मे भी हो सकता है कि आपको इस बार क्वेश्चन में ये देखने को मिल जाए कि प्रसाद जी के भांजे का नाम क्या है, तो अंबिका प्रसाद। बड़े भैया का नाम है शंभू रतन। और जो अंबिका प्रसाद है, ये भी इम्पोर्टेंट एक और चीज़ हो जाता है कि एक इंदु नामक जो है, इंदु नामक उनका बुक था, उसका प्रकाशन, अब प्रसाद जी द्वारा लिखा गया इंदु नामक बुक का प्रकाशन अंबिका प्रसाद किए थे। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, पूछेगा इंदु का प्रकाशन किसने किया? अंबिका प्रसाद। प्रसाद जी का भांजे का नाम क्या था? अंबिका प्रसाद। प्रसाद जी के बड़े भाई का क्या नाम था? शंभू रतन। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर ये होगा अंबिका प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसाद जी का प्रथम संग्रह कौन सा था? माने प्रसाद जी अपने पहला वो क्या चीज लिखे, किस चीज का संग्रह लिखे जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि संकलित है? मतलब प्रसाद जी एक बुक लिखे, एक बुक्स लिखे जिसमें कविता, कहानी, नाटक आदि एक ही में संकलित था। उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का क्या नाम था? ऑप्शन है आंसू, ऑप्शन बी है चित्राधार, ऑप्शन सी है इंदु और ऑप्शन डी है लहर। तो देखिए दोस्त, ये चित्राधार नामक एक वो संकलन लिखे थे जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक सब उपस्थित था। तो ये क्या होगा? चित्राधार। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी देखिए, आपको दिख रहा है ऑप्शन सी जो है, ये अंबिका प्रसाद, जो प्रसाद जी के भांजे थे, उनके द्वारा ये प्रकाशन किया गया था। आंसू, लहर, झरना, कमायनी, ये चार ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसू, लहर, झरना, कमायनी, ये चारों के चारों काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है। आंसू, लहर, झरना, कमायनी, ये चारों के चारों काव्य संग्रह है। और इनमें सबसे बड़ा महाकाव्य कमायनी है। कमायनी एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। पूछेगा प्रबंध काव्य कौन सा है? कमायनी। आधुनिक इतिहास का, आधुनिक हिंदी का महाकाव्य कौन सा है? कमायनी। झरना क्या है? काव्य संकलन। आंसू क्या है? काव्य संकलन। लहर क्या है? काव्य संकलन। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। अगला, इंदु का प्रकाशन किस तरह किया गया? मार अंबिका प्रसाद। क्या होगा? अंबिका प्रसाद। कोई दिक्कत दोस्त? अभी हम बताएं इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसू प्रसाद जी की कैसी कृति है? आंसू बोले है ना, आंसू, लहर, झरना, कमायनी, ये सब काव्य संकलन है। क्या है? काव्य संकलन है। और जो कमायनी है काव्य है, लेकिन प्रबंध महाकाव्य है, मतलब प्रबंध काव्य है वो। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। अगला दोस्त देखिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, अभी क्या है कि पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आंसू प्रसाद जी की कैसी कृति है? तो हम बोले कि ये कविता है। अब जितने काव्य संकलन हैं,
जितने काव्य संकलन हैं उसको मैं यहाँ लेकर आ चुका हूँ। देखिए, आंसू, लहर, झरना, कमायनी। कमायनी क्या है? प्रबंध काव्य है। ये सब उनके काव्य संकलन है। उसकी इसी भी दिया हुआ है। आंसू कब लिखा गया? 1925 में। लहर कब लिखा? 1933 में। झरना कब लिखा? 1918 में। कमायनी कब लिखा? 1936 में। देखिए, अभी तक इसके ईस्वी नहीं पूछा हुआ है कि कौन कब लिखा है, लेकिन आप एक चीज लिख देखिए, यह कमायनी होगा, क मा य नी। ठीक है, देखिए अभी तक किसी का ईस्वी नहीं पूछा हुआ है, तो आप ईस्वी याद मत रखिए, सिर्फ कमायनी का ईस्वी याद रखिए 1936। इसलिए याद रखिए क्योंकि इसी ये कमायनी एक प्रबंध महाकाव्य है, आधुनिक हिंदी का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, और इस यही कमायनी के द्वारा जो जयशंकर प्रसाद बहुत फेमस हुए थे, और इसी कमायनी से लिया गया तुमुल कोलाहल कलह में जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो सिर्फ कमायनी कब लिखा गया था? 1936 में। आप इसका ईस्वी ध्यान रखिएगा, बाद बाकी ध्यान रखिएगा। आंसू, लहर, झरना, ये सब क्या है? कविता है। चल, अगला क्वेश्चन है, कंकाल किसकी रचना है? देखिए, कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये सारे एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है दोस्त, इतने क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, कंकाल उनका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, जो आगे आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कौन सा है? अरे कब से तो बता रहे हैं हम कि कमायनी उनका महाकाव्य है। क्या है? कमायनी उनका महाकाव्य है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी निम्न में से कौन सा नाट्यकृति है? मतलब प्रसाद जी का नाट्यकृति कौन सा है? नाट्यकृति कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुव स्वामिनी। देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। ध्रुव स्वामिनी, उनके बहुत सारे, देखिए उनके बहुत सारा नाट्यकृति है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी ही बोर्ड में क्यों पूछा? अरे ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, और भी आपको बहुत सारे नाट्यकृतियां हैं जो आगे आपको मिलेंगे। तो फिर भी ये ध्रुव स्वामिनी ही एग्जाम में क्यों पूछा? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई नाटक है, प्रसिद्ध और सरल रूप में लिखा हुआ कोई नाटक है जयशंकर प्रसाद का, तो वह है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी सबसे प्रसिद्ध और सरल भाषा में लिखा हुआ नाटक है, अर्थात जो प्रसिद्ध है वो तो पूछेगा एग्जाम में, इसलिए ध्रुव स्वामिनी पूछा है कि ध्रुव स्वामिनी क्या है। चलिए देखिए, यहाँ प्रमुख नाटक यहाँ हम किए हुए हैं। प्रमुख नाट्यकृति जो उनके द्वारा लिखा गया प्रमुख नाट्यकृति है वो लिए हुए हैं हम, कल्याणी, प्राश्चित, राजश्री, विशाख कामना, जन्मेजय का नागा यज्ञ, ये गया है नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट मुझको पिला दे शराबी, आगे ना कुछ ना हुई, चला एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। देखिए इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और एक प्राश्चित, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को ध्यान रखना है तो उसको रखना है ध्रुव स्वामिनी को। किसको? ध्रुव स्वामिनी को। आयो गाना गा ही ले बटे कि एक घूंट मुझको पिला दे शराबी, देख फिर कुछ ना हुई, नहीं मतलब एक घूंट, ध्यान रखिएगा। उनका जो है नाटक है, भैया अब दारू पी के तो नाटक है कर बनू, अब एक घूंट पिला दे का विस्की बोल रहा, रम बोल रहा होगा, नहीं वाइन बोल रहा होगा ना, तो एक घूंट नाटक करबो, एक घूंट में नाटक कर लगबो। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्राश्चित, हाँ चलिए, ध्रुव स्वामिनी क्या है? उनका एक नाट्यकृति है। अगला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में प्रस्तुत कविता किससे संकलित है? तो तुमुल कोलाहल कलह में जो प्रस्तुत कविता है, जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं तुमुल कोलाहल कलह में, ये किससे संकलित है, हमारा किससे लिया गया है? अरे कमायनी से लिया गया है। कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कब लिखा गया? 1936। देखिए हमारे हिंदी ना इंग्लिश ना वाला, लेकिन हम तन शुद्ध बोलनी लागत है हमारा, खैर जाए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 1936। क्या होगा आंसर? 1936। मजाक की बात मजाक तो रहन दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। झरना काव्य संकलन, क्या बोल रही हैं? आंसू, लहर, झरना, कमायनी, क्या है? कह कविता संकलन है। की रचना किसकी है? बाक मर्दे, ऐसे आंसर डी होगा। बार बार एक क्वेश्चन पूछ ले घुमा घुमा के एग्जामुआ में, बबुआ एग्जामुआ मेल पर ध्यान रखियो, काल बटे एग्जामुआ मेल बटे, मजाक ना।
चलो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे भाई, निम्न में से कौन कवि छायावादी हैं? देखिए आज अभी मैं जितने छायावादी कवि हैं उनका आज हम लोग पांचों के पांचों छायावादी कवि का जिक्र कर लेते हैं। शायद 5 ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी शुक्ल, आगे ऑप्शन देखना नहीं है। क्या है जयशंकर प्रसाद क्या है? छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद क्या है मेरे दोस्त? छायावादी कवि हैं। अब देखते हैं प्रमुख छायावादी कवि, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ये 5 जो लोग जो हैं ये 5 प्रमुख छायावादी कवि हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछेगा निम्न में से कौन छायावादी कवि है, अब देख लीजिएगा निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है, तो 3 इनमें से रहेगा, एक अलग रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है? अरे कमायनी महाकाव्य में कमायनी है श्रद्धा। ये वह उस कमायनी महाकाव्य की नायिका है। और पूछेगा कमायनी महाकाव्य में किस नायक का नाम लिया गया? मनु। श्रद्धा और मनु की जो प्रेम है उसके बारे में कमायनी में लिखा गया है। और कमायनी महाकाव्य में कमायनी क्या है? श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं? अरे भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले लिया हूं क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। प्रयोगवाद के कवि, प्रबंधवाद के कवि, छायावाद के कवि, प्रगतिवाद के कवि। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? छायावाद कवि। कोई दिक्कत? छायावाद कवि कितने हैं? 5 है। ये चीर होगा, ये चीर होगा। चीर विषाद विलीन मन की, ये की है। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता से लिया गया है? अरे चीर विषाद विलीन मन की ये कविता लिया गया तुमुल कोलाहल कला से लिया। किससे लिया गया है? तुमुल कोलाहल कला से लिया गया है, चीर विषाद विलीन मन की। ठीक है, अगला है तितली। ये पूछा है, तितली उड़ी उड़ न सकी। ठीक है, तितली ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। कंकाल, तितली सब उपन्यास है और ये पूछा गया है। ये क्या? ये पूछा गया है मेरे दोस्त कि तितली उपन्यास खुद लिखा ही है। तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। ये पूछा हुआ है। कंकाल, तितली ये पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता। आगे क्वेश्चन ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइन से चल रहे हैं हम। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? इसका आंसर होगा शंभुरतन। क्या होगा? शंभुरतन। जल्दी बोलिए। उनके भांजे का नाम क्या था? अंबिका प्रसाद। उनके भांजे ने किसका प्रकाशन किया? इंदु का प्रकाशन किया। कौनो दिक्कत? कह नाही तो नाही दिक्कत। अगला, आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। अरे कमायनी कब रट रहे हैं? लहर जो है ये काव्य संकलन है। उर्वशी जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। जनतंत्र का जन्म ये उनका है, सुमित्रानंदन पंत का है। और ये उर्वशी रामधारी से दिनकर का है। कमायनी, यही आंसर का होगा मेरे दोस्त, कमायनी हो जाएगा। इसका आंसर होगा कमायनी। कमायनी हिंदी, आधुनिक हिंदी का महाकाव्य है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस कवि की रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद की। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो कविता आपको रचना है, ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी का। कौनो दिक्कत? आगे बढ़ें? एकदम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जयशंकर प्रसाद जी का सबसे सफलतम नाट्य कृति, क्या बोले हम? सबसे प्रसिद्ध है, सबसे सफल, सबसे सरल भाषा में लिखा हुआ है, कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। तभी तो एग्जाम पूछा हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद जी का सबसे सफलतम नाट्य कृति कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति? अरे नाट्य कृति है यार। इसका आंसर क्या होगा? डी। एक बतिया के बार बार लिखल बाटे, हम लिख एक बतिया बार बार, लेकिन जाए दो, हम बतिया के ऐसे लिखले बनी कि तारा बुझाए के चाहिए कि क्वेश्चनवा कैसे कैसे वेरिएशन करके आवेला। ठीक बटे? तो हमारा का मतलब एक में सब लिख देती हम।
चल देखा, कमायनी किस प्रकार की कृति है? अरे कमायनी एक प्रबंध काव्य है। क्या है मेरे दोस्त? कमायनी एक प्रबंध काव्य है। क्या है? कमायनी एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 में। नहीं, पिता कब मरे? 12 वर्ष की आयु में। उनकी माता कब मरी? 14 वर्ष की आयु में। नहीं, कहाँ हुआ जन्म हुआ? बनारसी में। उनके पिताजी का क्या क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। उनके पिता दादाजी का नाम था शिवरतन साहू। नहीं, क्या किस नाम से प्रसिद्ध हुए? सुधनी साहू। क्या करते थे? तंबाकू बेचते थे और बनाते थे। नहीं, और उनके जो भांजे थे अंबिका प्रसाद, इंदु का प्रकाशन किए थे। उनके जो बड़े भाई थे शिवरतन, शंभुरतन, सॉरी शंभुरतन। नहीं, उनकी जो काव्य रचना है आंसू लहर कमायनी, और एक और है झरना। तो आप इसे देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सुनिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें।